नमस्कार दोस्तों। 13 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और अब आपके पास केवल 43 दिन ही बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे ज़रूरी सवाल, क्या 30-40 दिन पर्याप्त हैं? क्या 30-40 दिनों में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने के लिए आपको मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। डेली कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेहनत तो आप ज़रूर करेंगे, पर समय कम है, इसलिए आपको फोकस्ड स्टडी करना होगा। क्या करें, कैसे करें? अगर आपके पास अपना खुद का नोट्स है तो उससे बेहतर कुछ नहीं। उसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। वैसे तो एनसीईआरटी से बेहतर कोई और सोर्स नहीं है, लेकिन समय कम है, इसलिए आप जीएस के लिए लूसेंट या क्राउन का बुक पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया या स्पीडी को पढ़ सकते हैं। इस समय आपको अपना सोर्स को लिमिट करना होगा, अपने कंटेंट को लिमिट करना होगा। आप चारों तरफ हाथ पांव नहीं मार सकते हैं। सोर्स तो फिक्स हो गया, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ब्रह्मास्त्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। अगर आपके पास पहले से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है तो आप उसको पढ़िए। अगर नहीं है तो आप घटना चक्र का ये बुक ले सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए या बुक में ही मार्क करिए, लेकिन कैसे भी करके आप ये इंश्योर करिए कि आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर रहे हैं और बुक को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का डेप्थ पता चलता है, उसका एक्सपेंस पता चलता है, और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रूपी जो ब्रह्मास्त्र मिला है उसका आप पूरा यूटिलाइज करिए। ये आपकी राह एकदम आसान बना देगा। हमारा शेड्यूल कैसा रहे जो हमें फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट या एंजाइटी ना हो। सबसे पहले अगस्त का जो ये स्टार्टिंग का 2 वीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कम से कम 10 साल का क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व करना है। अगर हो सके तो 25-30 साल का भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 साल तो एकदम मैंडेटरी है। और उसमें भी जो 68 69 का जो क्वेश्चन है उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स, इसमें आपको रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, जैसे कि डीएसओ हो गया, टीआरई हो गया, जुडिशियल सर्विस हो गया, इन क्वेश्चन को आपको एकदम देखना है और ये इंश्योर करना है कि जो भी क्वेश्चन उसमें आपका गलत हो रहा है उसका आपके पास नोट्स ज़रूर रहे। और इन्हीं नोट्स को आपको सितंबर में जो 10-12 दिन आपको मिलेंगे उसमें यूटिलाइज करना है। सितंबर में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन। लेकिन एस्पिरेंट कम्युनिटी में टेस्ट सीरीज का अलग ही क्रेज रहता है। उनको लगता है कि जब तक टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किया तो प्रिपरेशन पूरा ही नहीं होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन टेस्ट सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस। उम्र ना रहे, इसलिए आप वीकली 2 टेस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो टेस्ट रिलायबल हो, क्रेडिबल हो। मुझे जनरली टेस्ट सॉल्व करने में लगभग 1.5 घंटे समय लगते थे और उसका एनालिसिस में 3-4 घंटे। क्वेश्चन में पूछे गए सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़िए
और उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि सितंबर में आप कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करेंगे। सितंबर में आपको सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं। आपको अगर कुछ सॉल्व करना ही है तो सितंबर में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो टेस्ट सीरीज को तो आपको एकदम ही नहीं छूना है, ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। आपने इस एग्ज़ाम को 2 साल 3 साल 5 साल दिया होगा, अपना टाइम एनर्जी इमोशंस इन्वेस्ट किया होगा, अपना सोशल लाइफ सेक्रीफाइस किया होगा। इलेक्शन ईयर होने की वजह से जो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है उसको आप पूरा यूटिलाइज कीजिए और 30-40 दिन जी जान लगा दीजिए और अपना फाइनल सिलेक्शन पाने की राह में आगे बढ़िए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी राह आसान बनाने के लिए हम वेल रिसर्च क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट।